दोस्तों, कभी आपने ध्यान दिया है कि आप अपने फोन को बस 1 मिनट के लिए उठाते हैं, बस एक रील देखने के लिए, और फिर पता नहीं चलता कि 1 मिनट कब 5 मिनट हुआ, 5 मिनट कब आधा घंटा हुआ, और आधा घंटा कब 2 घंटे में बदल गया। हम सोचते हैं कि बस जल्दी से एक रील देख लेंगे, थोड़ा दिमाग फ्रेश कर लेंगे, थोड़ा मूड ठीक हो जाएगा। लेकिन हकीकत उल्टी है। एक रील दूसरी रील से जोड़ती है और दूसरी तीसरी से, और इससे पहले कि हम समझें, हमारा दिमाग एक बहुत ही खतरनाक लूप में फंस चुका होता है, जिसे आज की साइकोलॉजी की भाषा में डूम स्क्रॉलिंग कहा जाता है। हम थक जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं, दिमाग भारी लगता है, सोचने की क्षमता कम होने लगती है, और हम खुद महसूस करते हैं कि पहले जितनी फोकस, पहले जितनी एनर्जी, पहले जितनी इच्छा शक्ति अब नहीं बची। और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि हम स्वयं को उस चीज के हवाले कर चुके हैं जिसका काम ही हमें व्यस्त रखना है, चाहे हम बर्बाद ही क्यों न हो रहे हों। आपने अक्सर सुना होगा कि दुनिया में सबसे कीमती चीज समय है, लेकिन आज के समय में सबसे कीमती चीज समय नहीं, बल्कि अटेंशन है। हर कंपनी, हर ऐप, हर प्लेटफॉर्म सिर्फ एक चीज चाहता है, आपका ध्यान, आपकी आंखें, आपका फोकस। और इसके बदले में वे आपको देते हैं सबसे आसान तरीका आपका फोकस चुराने का। छोटे छोटे, तेज तेज, डोपामाइन से भरे वीडियो, जिन्हें आप रील्स कहते हैं। और यही रील्स आज आपके दिमाग को धीमा कर रही है। आप ये सोच भी नहीं सकते कि आपकी हर स्वाइप के पीछे एक पूरी साइकोलॉजी है। आपका हर स्क्रॉल किसी एल्गोरिथम के हिसाब से तैयार किया गया जाल है, जो आपको ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन पर रोक सके। और इस स्क्रीन पर गड्ढे में उतरते उतरते आप खुद ही अपनी सोचने की क्षमता कम कर लेते हैं, अपनी इच्छा शक्ति खो देते हैं, और अपनी प्रोडक्टिविटी खत्म कर देते हैं। यह समझना जरूरी है कि रील्स देखने से दिमाग धीमा कैसे होता है। असल में हमारा दिमाग 2 हिस्सों में काम करता है। एक इंपल्सिव माइंड, यानी जल्दी फैसले लेने वाला दिमाग, और दूसरा रिफ्लेक्टिव माइंड, यानी सोच समझकर निर्णय लेने वाला दिमाग। जब आप लंबे समय तक शॉर्ट फॉर्म वीडियो देखते हैं तो आप उस तेजी के आदी हो जाते हैं। आपका दिमाग हर चीज से उम्मीद करता है कि वो इतनी ही तेजी से आए, इसी तेजी से खत्म हो जाए, और इसी गति से मनोरंजन दे। और अगर कोई चीज थोड़ी भी धीमी लगे, चाहे वो किताब पढ़ना हो, पढ़ाई करना हो, काम करना हो, घर का कोई काम हो, कोई लक्ष्य हो, तो दिमाग तुरंत बोर हो जाता है, थक जाता है, और आपको उस काम से भागने का मन करता है। यह शुरुआत में धीरे धीरे होता है, लेकिन एक समय के बाद आप महसूस करेंगे कि आपकी सहन शक्ति कम हो गई है। एक जगह बैठकर पढ़ाई करने का मन नहीं करता, लंबा कंटेंट देखना मुश्किल लगता है, ध्यान टिकता नहीं, और किसी भी लक्ष्य पर फोकस रखना लगभग नामुमकिन हो जाता है। क्या आपको लगता है कि यह सिर्फ आपकी गलती है? नहीं, ये उस डोपामाइन की आदत है जिसे आपका दिमाग हर स्वाइप पर पाता है। डोपामाइन एक केमिकल है जो आपको अच्छा महसूस कराता है, लेकिन ये अच्छा एहसास तब खतरनाक बन जाता है जब आपका दिमाग इसे बिना मेहनत वाले तरीकों से पाने लगता है, जैसे कि रील्स। आप कुछ भी हासिल नहीं कर रहे होते, लेकिन दिमाग को खुशी मिल रही होती है, उत्साह मिल रहा होता है। और जब दिमाग को बिना मेहनत के खुशी मिलनी शुरू हो जाती है, तो वो मेहनत वाली खुशियों को स्वीकार करना बंद कर देता है। सोचिए, आपको पढ़ाई करनी है, परीक्षा पास करनी है, करियर बनाना है, परिवार चलाना है, भविष्य सुधारना है। ये सब मेहनत मांगते हैं, लेकिन रील्स क्या मांगती है? बस एक स्वाइप। दिमाग कहता है, क्यों मेहनत करो, यहां तो बिना मेहनत की खुशी मिल रही है। और यही आपकी प्रोडक्टिविटी को खत्म कर देता है। धीरे धीरे दिमाग सुस्त होने लगता है। आपको लगता है कि आपका दिमाग पहले जितनी तेजी से काम नहीं करता, पहले जितनी बातें याद नहीं रहती, पहले जितनी रचनात्मकता नहीं रहती, पहले जितना उत्साह नहीं रहता, और आप खुद को दोष देते रहते हैं। शायद मेरी उम्र हो रही है, शायद मेरा दिमाग कमजोर है, शायद मैं पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन हकीकत यह है कि आपका दिमाग कमजोर नहीं हुआ, बस वो गलत चीज के आदी हो गया है।
किसी भी चीज के ज्यादा सेवन से नुकसान होता है, चाहे वो चीनी हो, नमक हो, दवा हो या जानकारी। और यहां आप रोजाना हजारों जानकारी को अपने दिमाग में ठूंस रहे हैं, कुछ सेकंड के अंतराल में। दिमाग को समझ ही नहीं आता कि कौन सी चीज जरूरी थी, कौन सी फालतू थी, कौन सी याद रखनी थी और कौन सी छोड़नी थी। इससे दिमाग ओवरलोड हो जाता है और ओवरलोडेड दिमाग धीरे हो जाता है। यह उसी तरह है जैसे आप एक साथ बहुत सारी तस्वीरें अपलोड करें और आपका फोन हैंग होने लगे। आपका दिमाग भी यही झेल रहा है। डूम स्क्रॉलिंग इस स्थिति को और भी ज्यादा खतरनाक बना देता है। डूम स्क्रॉलिंग का मतलब है बुरी खबरें, विवाद, नकारात्मक चीजें, डराने वाले वीडियो, बहस वाले कंटेंट, असुरक्षा बढ़ाने वाली चीजें लगातार देखते जाना। एल्गोरिथम समझता है कि आपको कौन सी चीज ज्यादा देर तक रोक सकती है, और अक्सर इंसान बुरी खबरों में अच्छे कंटेंट से ज्यादा देर तक फंसता है, इसलिए वो आपको वही दिखाता रहता है। इस कारण आपका दिमाग लगातार एक असुरक्षित, बेचैन, तनाव भरी स्थिति में रहता है। इससे कॉर्टिसोल नामक स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है, जो आपकी सोचने की क्षमता को धीमा कर देता है। आप पहले जितना शांत होकर फैसले नहीं ले पाते, आप पहले की तरह संतुलित नहीं सोच पाते। आपके भीतर फोकस की क्षमता घटती जाती है और आप धीरे धीरे इंपल्सिव बन जाते हैं, यानी फैसले सोच समझ कर नहीं बल्कि आवेग में लेने लगते हैं। आप सोशल मीडिया पर एक रील देखकर हंसते हैं और अगली ही रील आपको डरा देती है, तीसरी रील आपको उदास कर देती है, चौथी रील गुस्सा दिला देती है, पांचवी प्रेरित कर देती है, छठी आपकी तुलना किसी और से करा देती है और सातवीं रील आपको यह महसूस कराती है कि आपकी जिंदगी बेकार है। इस भावनात्मक रोलर कोस्टर में दिमाग इतना थक जाता है कि असल जिंदगी के लिए उसके पास ऊर्जा ही नहीं बचती। इसलिए आज बहुत से लोग महसूस करते हैं कि वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं, जल्दी उदास हो जाते हैं, बातों का गलत मतलब निकाल लेते हैं और हर चीज को पर्सनल ले लेते हैं। ये सब सिर्फ इसलिए नहीं कि वो कमजोर हो गए हैं, बल्कि इसलिए कि उनके दिमाग को लगातार इतने भावनात्मक झटके लग रहे हैं कि वो खुद को संतुलित नहीं कर पा रहा। रील्स की वजह से आप इंपल्सिव बन जाते हैं। इंपल्सिविटी का मतलब है बिना सोचे फैसले लेना। सोशल मीडिया वही करता है। आपका दिमाग इतनी तेजी से बदलते कंटेंट का आदी हो जाता है कि वो हर चीज में वही तेजी चाहता है। अगर कोई चीज आपके मन मुताबिक न मिले तो आप तुरंत चिड़चिड़े हो जाते हैं। अगर कोई काम थोड़ा मुश्किल हो तो आप तुरंत छोड़ देते हैं। अगर कोई लक्ष्य धीरे धीरे हासिल होने वाला हो तो आपका मन नहीं लगता, और ये सब आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। क्योंकि दुनिया की हर बड़ी सफलता, चाहे वो पढ़ाई हो, करियर हो, बिजनेस हो, रिश्ते हो, सब में सबसे जरूरी चीज होती है धैर्य, लंबा फोकस और लगातार मेहनत। और ये तीनों ही चीजें डूम स्क्रॉलिंग सबसे पहले छीन लेती है। अब सवाल ये नहीं है कि रील्स देखना अच्छा है या बुरा, सवाल यह है कि आप रील्स को कितना कंट्रोल देते हैं। अगर कंट्रोल आपके हाथ में है, ठीक है, लेकिन अगर कंट्रोल आपके हाथ से निकलकर स्क्रीन के हाथ में चला गया तो आपकी जिंदगी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। आज आप खुद से एक सवाल पूछिए, जब भी आपको थोड़ा सा खाली समय मिलता है, क्या आपका हाथ अपने आप फोन पर जाता है? जब भी आपको तनाव होता है, क्या आप रील्स देखने लगते हैं? जब भी आप उदास होते हैं, क्या आप फोन खोल लेते हैं? जब भी आप बोर होते हैं, क्या आप स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं? अगर हां, तो आपके दिमाग ने आपको नहीं पकड़ा है, बल्कि आप दिमाग के गुलाम बन चुके हैं। और गुलामी चाहे किसी चीज की हो, वो आपके भविष्य को निगल जाती है। इंसान की सबसे बड़ी ताकत है खुद को कंट्रोल करने की क्षमता, लेकिन डूम स्क्रॉलिंग धीरे धीरे यही क्षमता खत्म कर देती है। और जब इंसान खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता तो जिंदगी उसके हाथ से निकलने लगती है। आप ये सोच भी नहीं सकते कि दुनिया के बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट इस समय किस बात से सबसे ज्यादा डरे हुए हैं। वो किसी बीमारी से नहीं डर रहे, वो किसी वायरस से नहीं डर रहे, वो किसी गैजेट से नहीं डर रहे, वो डर रहे हैं उस पीढ़ी से
जो खुद को कंट्रोल करना भूल चुकी है। क्योंकि जिस पीढ़ी के पास फोकस नहीं होगा उसके पास भविष्य नहीं होगा। और आज के समय में हर तरफ बस एक ही चीज है जो फोकस खा रही है, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट। कई लोग ये भी कहते हैं कि उन्हें रील्स देखने से कुछ सीख मिलती है। ये सच है कि कुछ रील्स ज्ञान देती है, प्रेरणा देती है, जानकारी देती है, लेकिन असल समस्या रील क्या है ये नहीं। समस्या ये है कि आप कितना देख रहे हो। अगर आप दिन में 2 रील देखते हो ठीक है, लेकिन अगर आप 2 मिनट की सीख के लिए 100 बेकार रील्स देखते हो तो सीखने से ज्यादा नुकसान कर रहे हो। क्योंकि आपका दिमाग वो 2 रील्स नहीं सीखेगा, वो उन 100 रील्स के शोर में डूब जाएगा। अब बात यह आती है, इससे बाहर कैसे निकला जाए? दिमाग को कैसे वापस तेज बनाया जाए? फोकस कैसे वापस लाया जाए? इसका सबसे पहला तरीका है अपने दिमाग को वापस धीमे कंटेंट की आदत डालना। मतलब किताबें पढ़ना, लंबे वीडियो देखना, पॉडकास्ट सुनना, ध्यान करना, किसी विषय पर गहराई से सोचना, किसी एक काम को लंबी अवधि तक करना। जब आप ये करेंगे आपका दिमाग धीरे धीरे अपनी पुरानी शक्ति वापस पाने लगेगा। आपको शुरुआत में मुश्किल होगी, झुंझलाहट होगी, बेचैनी होगी, क्योंकि आपका दिमाग तेज डोपामाइन का आदी हो चुका है। लेकिन अगर आप 1 हफ्ते तक इसे झेल जाए तो आपका दिमाग रीसेट होने लगता है। फोन को कंट्रोल में रखना जरूरी है। सुबह उठते ही फोन न देखें, खाने के समय फोन न देखें, पढ़ाई या काम के समय फोन को दूर रखें। रात में सोने से 1 घंटे पहले स्क्रीन बंद कर दें। ये छोटी चीजें हैं, लेकिन इनके असर बहुत बड़े होते हैं। दिमाग को रिकवरी मिलती है, नर्वस सिस्टम शांत होता है और सोचने की क्षमता तेज होती है। डूम स्क्रॉलिंग से निकलने के लिए आपको समझना होगा कि आपकी जिंदगी में असली खुशी कहाँ है। रील्स में नहीं, बल्कि आपकी कोशिशों में, आपके परिवार में, आपकी मेहनत में, आपकी उपलब्धियों में, आपकी यात्रा में। सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन है, जिंदगी नहीं। लेकिन हम में से कई लोग मनोरंजन को ही जिंदगी समझ बैठे हैं। और जब मनोरंजन ही सब कुछ बन जाए तो असल जिंदगी की जरूरतें, जिम्मेदारियां और लक्ष्य फीके पड़ने लगते हैं। आपको यह भी याद रखना चाहिए कि दुनिया में कोई भी प्लेटफॉर्म चाहता ही नहीं कि आप खुश रहें या सफल हों। वो सिर्फ चाहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा समय स्क्रीन पर बिताएं। अगर वो आपकी सफलता चाहता होता तो वो आपको 1 घंटे रील देखने के बाद रुकवा देता। लेकिन नहीं, वो आपको और दिखाता जाता है, क्योंकि उसे आपकी सफलता से नहीं, आपकी स्क्रीन टाइम से फायदा होता है। इसलिए आज आपको तय करना है, आपकी जिंदगी का मालिक कौन है? आपके लक्ष्य या आपकी लत? आपकी सोच या आपका स्क्रॉल? आपका भविष्य या आपकी रील्स? अगर आपने अपने दिमाग को सही कंट्रोल देना शुरू कर दिया तो आप आज धीमा दिमाग भी वापस तेज बना सकते हैं। क्योंकि दिमाग एक मशीन नहीं, एक मसल है, और मसल जितना ट्रेन करें उतना मजबूत होता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी तेज चले तो आपका दिमाग स्वस्थ होना चाहिए। और दिमाग को स्वस्थ रखने का सबसे पहला कदम है उसे बेवजह के कंटेंट से बचाना। आप खुद से यह वादा कीजिए कि आज से आप स्क्रीन पर नहीं, असल जिंदगी में जिएंगे। क्योंकि जो लोग अपने दिमाग पर कंट्रोल पा लेते हैं, दुनिया पर कंट्रोल पा लेते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे द माइंड ब्लोइंग बुद्धा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी प्रकार का वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है। नमो बुद्धाय।